नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का मतलब होता है जो लोग पैसा फालतू में खर्च नहीं करते, बचा के चलते हैं। वन किफायती, किफायती वन हु इज केयरफुल इन द यूज ऑफ मनी, फ्यूल एक्सेट्रा, जो पैसे को बचा के चलते हैं। ये नहीं कि फिजूल खर्ची करते, ऐसे नहीं होते, वो इकोनॉमिकल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एडिबल। एडिबल मतलब होता है खाने के योग्य। जैसे मैं बोलूं आपने मेरे आगे कुछ रख दिया तो मैं बोलूंगा क्या ये चीज एडिबल है, क्या मैं इसे डायरेक्ट खाने के योग्य अभी खा सकता हूं मैं इसको, फिट है ये खाने के लिए, दैट फिट विच इज फिट टू बी ईटन, जो खाने के योग्य हो, ठीक है। जैसे हम कोई पाउच लेके आते हैं फिर पानी में डालते फिर बनाते तो वो खाने के योग्य नहीं, हम उनको प्रिपेयर कर रहे हैं। जो चीज परोसी जाए जो खाने के योग्य हो, जैसे डायरेक्ट सेब खा लो कुछ खा लो तो वो खाने के योग्य है, ठीक है, एडिबल है, एडिबल फ्रूट्स हो गए। नेक्स्ट है एफिमिनेट। बहुत ही अच्छा वर्ड है, एसएससी का फेवरेट वर्ड, स्टार मार्क कर लीजिए। एफिमिनेट मतलब होता है किसी के, कोई एक ऐसा पर्सन जिसमें थोड़े औरताना गुण है, ठीक है, एक ऐसा आदमी, ठीक है ना। तो मेल, एक ऐसा मेल पर्सन, अ मैन हु इज वुमेनिश इन हिज हैबिट्स, जिसमें थोड़े क्या है औरताना गुण होना। इगैलिटेरियनिज्म का मतलब होता है जिसमें आप ये देखिए कि सारे लोग इक्वल है, सबको जो अपॉर्चुनिटी मिलती है वो सेम होनी चाहिए, सारे लोग इक्वल है, बिल्कुल। इगैली इज फॉर इक्वल, इक्वल, ये रूट वर्ड किसका, इक्वल का। तो समतावाद मतलब बिलीव दैट ऑल पीपल आर इक्वल एंड हैव द सेम राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज, तो सारे लोग इक्वल हैं, ये बिलीव, ठीक है। नेक्स्ट है ईगोइस्ट। ईगोइस्ट को हम बोलते हैं घमंडी, सुपरसीलियस, ये लिखा हुआ सुपरसीलियस, SUPERCILIOUS। सुपरसीलियस का मतलब होता है मेरे भाई एरोगेंट, जो बहुत ही ज्यादा क्या हो, एरोगेंट हो। ARROGANT, एरोगेंट हो। इससे आप बोल सकते हो सेल्फ कंसीटेड, सेल्फ कंसीटेड, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, बहुत ही ज्यादा घमंडी हो। CONCEITED, ये भी एग्जाम में आपके ऑप्शन में आ जाता है। तो अहंकारी हो, एरोगेंट हो, सुपरसीलियस हो, जो अपने आप से ही प्रेम करता हो, लवर ऑफ वंस ओन सेल्फ। नेक्स्ट है एलिजिबल। देखो वो होता है एडिबल, जो चीज खाने के योग्य हो। एलिजिबल मतलब योग्य, जैसे कि कभी आपके एसएससी के फॉर्म निकलते हैं, DSSB टीचिंग के फॉर्म निकलते हैं, किसी के भी फॉर्म निकले, CPO का जैसा भी फॉर्म आया, तो उसमें क्या होगा मेरे भाई, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा कि आपने भाई ग्रेजुएशन कर रखी तो अप्लाई कर सकते हो, आपकी इतनी हाइट होगी, तो वो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप योग्य उस चीज के, फिट टू बी चूजन हो, क्वालिफाइड हो, ठीक है। इमरजेंसी, एकदम इमरजेंसी कंडीशन आ गई तो आप सब भागते हो, आपातकाल, सडन सीरियस सिचुएशन रिक्वायरिंग इमीडिएट एक्शन। नेक्स्ट है इमेरिटस। इमेरिटस का मतलब होता है जैसे किसी को आप कहते हैं ना इसकी रिटायरमेंट है भाई आज, ठीक है, आज ये बंदा अच्छे से, तो रिटायरमेंट पार्टी देके उसको अच्छे से क्या कर रहे हो आप, सम्मान देके विदा कर रहे हो। तो वन हु इज ऑनरेबली डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस, ठीक है, उसे कहते हैं हम क्या, उसे कहते हैं हम इमेरिटस। ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट एमिग्रेंट। एमिग्रेंट का मतलब होता है, देखो एक होता है एमिग्रेंट और एक होता है इमिग्रेंट, दोनों समझ लो आप अच्छे से, मैं आपको यहां पे समझा देता हूं। देखो एक होता है मेरे भाई एमिग्रेंट, ये जो हम पढ़ रहे हैं, और एक होता है इमिग्रेंट, दोनों ध्यान रख लेना। देखो जब देखो ये एक पर्सन है, ठीक है, ये इंडिया है, ये कंट्री है इंडिया, बहुत अच्छे समझ लो क्योंकि आपको आगे भी फ्यूचर में काम आएगा, और ये है अमेरिका, समझो मेरी बात। तो ये जो पर्सन है ये इंडिया छोड़ कर जा रहा है, कहां जा रहा है, इंडिया छोड़ के जा रहा है ये, ठीक है। तो ये इंडिया छोड़ के जा रहा है, तो यहां से जब ये छोड़ के जा रहा होगा तो ये हुआ एमिग्रेंट, क्योंकि यहां से छोड़ के दूसरी कंट्री में जा रहा है। पर्सन हु गोज टू अनदर कंट्री टू लिव, प्रवासी, ठीक है। ये इस कंट्री में आएगा, तो जब ये इस कंट्री में आएगा, अब ये यहाँ पे आके रहेगा, तो ये क्या हो गया यहाँ पे इमिग्रेंट, IMMIGRANT, दोबारा IMMIGRANT, दोनों वर्ड है, इमिग्रेंट एमिग्रेंट, तो आपको पता होना चाहिए। एमिग्रेंट है जब आप अपनी कंट्री, मतलब जिस कंट्री को आप छोड़ के जा रहे हो, तो आप एमिग्रेंट हो, प्रवासी हो। पर्सन हु गोज टू अनदर, आप दूसरी कंट्री जा रहे हो, आप तो इस कंट्री से जा रहे हो तो हो गया एमिग्रेंट। EMIGRANT, जब इस कंट्री के लिए आप आ रहे हो तो वो हो गया इमिग्रेंट, IMMIGRANT, ठीक है। एक पर्सन एमिग्रेंट भी होता है और इमिग्रेंट भी होता है एक ही स्टेज में, जब इधर से जा रहा है तो एमिग्रेंट और इधर से जा रहा है तो इमिग्रेंट, ठीक है। स्पेलिंग मैंने दोनों की बता दी है, वीडियो को एक बार दोबारा सुन लेना, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया, पर्सन हु गोज टू अनदर कंट्री टू लिव इज कॉल्ड प्रवासी एमिग्रेंट। नेक्स्ट है एमिजरी। एमिजरी का मतलब होता है जासूस, स्पाई, क्या मेरे भाई, स्पाई, गुप्तचर, जासूस, पर्सन सेंट ऑन अ मिशन, यूजुअली ऑफिशियल, जैसे रॉ के एजेंट होते हैं वैसी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एपिक्योर। एपिक्योर का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा खाने का शौकीन हो, पर्सन फॉन्ड ऑफ डिलीशियस फूड, जैसे बहुत अच्छा खाना पसंद हो कि भाई बढ़िया खाना खाएंगे ऐसे, ठीक है ना। नेक्स्ट है एपिडेमिक। एपिडेमिक हो गया मतलब कोई एक ऐसी डिजीज है जो बहुत
ज्यादा फैल गई, डिजीज अफेक्टिंग मैनी पीपल एट द सेम प्लेस एंड टाइम, जैसे कि एपिडेमिक, कोविड बहुत ज्यादा संक्रामक थी, बहुत तेजी से फैल गई, एक ही समय में बहुत ज्यादा लोगों को हो गई, ठीक है, तो उसे कहते हैं एपिडेमिक। नेक्स्ट है एपिलुक्स, बहुत बार एग्जाम में आता है, स्टार मार्क कर रहा हूं। जब आप कोई प्ले, जैसे कि कॉलेज में हो आप लोग, कोई प्ले हो रहा है, नाटक आप लोगों ने किया, तो नाटक के बाद जो स्पीच दी जाएगी या कोई पोएम दी जाएगी उसे रिसाइट करने के लिए, कि भाई मूल भाव बताने के लिए कुछ बोला जाएगा एंड में, तो ये ई फॉर एंड याद रखना। देखो एक होता है एपिलोग और मेरे भाई एक होता है प्रोलोग, PROLOGUE, दोबारा एक होता है एपिलोग, एक होता है प्रोलोग, PROLOGUE। तो देखो ई फॉर एंड, जब नाटक के एंड में दी जाए कोई स्पीच या कोई पोएम बोली जाए, कोई भी भाषण दिया जाए, तो दैट इज एपिलोग, ठीक है। एपिलोग, देखो लोग मतलब डायलॉग बोला जाए, कोई डायलॉग बोला जाए नाटक के बाद, ई फॉर एंड, ई फॉर एंड बाद बोला जाए तो दैट इज एपिलोग। और नाटक डायलॉग बोला जाए नाटक से पहले, नाटक को स्टार्ट करने से पहले, पी फॉर पहले, तो दैट इज प्रोलोग। दोनों ध्यान रखना, एसएससी में दोनों आते हैं। अच्छी लग रही है वीडियो तो मेरे भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना, प्लीज शेयर कर देना, क्योंकि वीडियो ज्यादा नहीं पहुंच पाएगी लोगों को। पहली वीडियो तो 6000 तक पहुंच गई थी, पता नहीं कैसे, बट ये मुझे नहीं लगता ज्यादा पहुंच पाएगी। दूसरी बात, एक मेरा चैनल का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में है, विनय कक्षा टेलीग्राम चैनल, तो वो आप जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो उसमें आपको सारा पीडीएफ इसका मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एपिसोड। एपिसोड देखते हो आप, जैसे कोई टीवी सीरियल देखते हो तो एक एपिसोड, दो एपिसोड ऐसा होता है, पार्ट ऑफ स्टोरी, स्पेशली टीवी और रेडियो शोज, ठीक है ना। तो मेरे भाई एपिसोडिक, एपिसोडिक का मतलब कोई चीज रेगुलर नहीं है, इररेगुलर है, इररेगुलर है, इसे हम बोलते हैं, कोई चीज इररेगुलर है तो स्पेस्मोडिक है, स्पेस्मोडिक, SPASMODIC, स्पेस्मोडिक है, मतलब कि क्या है, इररेगुलर है, कभी होती है कभी रुक जाती है, हैपनिंग ओनली समटाइम्स एंड इररेगुलरली, ठीक है। एपिस्टल, एपिस्टल मतलब होता है कोई लेटर, ठीक है, जब आप किसी को कोई लेटर देते हैं उसे कहते हैं एपिस्टल, अ लेटर, लेटर कैसा भी हो सकता है वो। एपिटैफ, एपिटैफ, एपिटैफ का मतलब होता है मेरे भाई, जैसे कि किसी की कब्र, किसी की डेथ हो गई, यहाँ पे उसको बरी कर दिया, दफना दिया, और उसकी कब्र है, तो उसमें उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ, कब उसकी डेथ हुई, तो सब लिखा होता है। तो एक इंस्क्रिप्शन है, ये इंस्क्रिप्शन उसकी कब्र में लिखी जाती है, उसे कहते हैं एपिटैफ, कब्र पर इंगित शब्द, हाँ इंगित शब्द उसे कहते हैं क्या, एपिटैफ कहते हैं, वर्ड्स विच आर इंस्क्राइब्ड ऑन द ग्रेव, ठीक है ना। थोड़ा हिंदी इतनी अच्छी नहीं है मेरी, तो समझ लेना, तभी मैं पूरी कोशिश करता हूँ, ठीक है। एपिथेट, एपिथेट क्या होता है, जैसे कि मैं बोल रहा हूं अरे वाह अ वाइज किंग, जैसे मैंने बोला अ वाइज किंग, तो ये एक नाउन है और मैंने वाइज एक एडजेक्टिव लगा दिया इसकी विशेषता बताने के लिए। तो ऐसी एपिथेट क्या होता है, एडजेक्टिव एडेड टू अ पर्सन्स नेम यूजुअली टू क्रिटिसाइज और प्रेज हिम, किसी की विशेषता या तो उसे निंदा करने के लिए कोई वर्ड में लगाऊं, जो एक एडजेक्टिव लगाऊं उसे एपिथेट कहेंगे, या उसकी प्रशंसा करने के लिए उसे एपिथेट कहते हैं। कोई भी मैं एक एडजेक्टिव यूज करूं, जैसे नाउन हो गया किंग और ये वाइज का एडजेक्टिव हो गया जो बता रहा है किंग समझदार, ठीक है मेरे भाई। आ जाइए, वीडियो अच्छी लग रही हो तो करते रहना यार शेयर प्लीज, ठीक है। नेक्स्ट है एपिटोम, एपिटोम और एपिटोमाइज का दोनों का मतलब सही है, दोनों का सेम मतलब है, मतलब होता है परफेक्ट एग्जांपल, किसी चीज का जब परफेक्ट एग्जांपल दो उसे कहते हैं एपिटोमाइज या एपिटोम, ठीक है। नेक्स्ट है इक्विनिमिटी, इक्विनिमिटी मतलब होता है धैर्यता, कामनेस, बिल्कुल धैर्य से चलो, इक्विनिमिटी बिल्कुल धैर्य से, कामनेस ऑफ माइंड एंड टेम्पर, धैर्य से, एग्जाम पास करने के लिए धैर्यता होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है इरोटिक, इरोटिक मतलब कोई ऐसे अश्लील ग्रंथ जिसे देख के आप सेक्सुअली डिजायर फील करे ज्यादा, बुक्स हो गई, पिक्चर्स हो गई, इंटेंडेड टू अराउज सेक्सुअल डिजायर। नेक्स्ट है एरुडाइट, एरुडाइट मतलब होता है स्कॉलर, विद्वान व्यक्ति, विद्वान पुरुष, विद्वान पुरुष, विद्वान व्यक्ति को बोलेंगे, ठीक है। तो एरुडाइट मतलब स्कॉलर, अ लर्नड और स्कॉलरली पर्सन, जरूरी नहीं है पुरुष, ठीक है। एस्पोइनेज, एस्पोइनेज का मतलब क्या होता है, फिर एस्पोइनेज का मतलब होता है जासूसी करना, प्रैक्टिस ऑफ स्पाइंग, ठीक है, प्रैक्टिस ऑफ स्पाइंग है, एस्पोइनेज मतलब जासूसी, क्लियर ना। एटर्नल, बहुत ही अच्छा नोट कर लीजिए, एटर्नल का मतलब है जो चीज कभी खत्म नहीं होगी, फॉर एवर है, हमेशा के लिए, ये चीज तो कभी खत्म नहीं, लिविंग फॉर एवर, हमेशा है, अनंत, एग्जिस्टिंग फॉर एवर विदाउट एनी बिगिनिंग और एंड, ये चीज कभी खत्म नहीं होगी, एटर्नल है, ETERNAL, एटर्नल है, ठीक है मेरे भाई। आगे आ जाइए, एटोमोलॉजी, लॉजी एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है स्टडी, और एटी मतलब होता है, एटी मतलब होता है वर्ड्स, तो स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, द साइंस ऑफ डील्स विद डेरिवेशंस ऑफ वर्ड्स, ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड एटिमोलॉजी, ठीक है। एक होता है आपका एंटोमोलॉजी, ये भी देख लो एंटोमोलॉजी, तो इसका लॉजी का मतलब स्टडी ऑफ, ठीक है,
और एंटो का मतलब होता है इंसेक्ट्स, तो स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स को हम बोलते हैं एंटोमोलॉजी। और इटिमोलॉजी होता है वर्ड, शब्द, जैसे इंग्लिश के वर्ड्स आ रहे तो ये कैसे आएंगे, ये डिराइव कैसे हो, तो उनकी स्टडी को शब्द निर्माण विज्ञान को बोला जाता है एटिमोलॉजी, और एंटोमोलॉजी इंसेक्ट्स की स्टडी को। क्लियर है? आइए आगे। यूफेमिज्म, यूफेमिज्म मतलब होता है बहुत ही बढ़िया तरीके से, ऐसा कोई इंग्लिश में बढ़िया ही पैराग्राफ लिख दो तो बॉम्बास्टिक स्टाइल ऑफ राइटिंग जो होती है उसे हम बोलते हैं आडंबर शैली, इसको बोला जाता है बॉम्बास्टिक स्टाइल ऑफ राइटिंग को यूफेमिज्म। ठीक है? यूफोनियस, यूफोनियस मतलब होता है बहुत ही सुरीला, कोई चीज बहुत ही सोनोरस, सोनोरस, SONOROUS, बहुत ही सुरीला, यूफोनियस कहते हैं कोई चीज बड़ी सुरीली हो, सोनोरस हो, साउंडिंग प्लेजेंट। यूफोरिया, यूफोरिया मतलब मैंने आपको भी बताया था, यूफोरिया का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा खुश हो, जो मैंने आपको ब्लिस पढ़ाया था, ब्लिस, 3-4 वर्ड बता रहा हूं, यूफोरिया, ब्लिस, BLISS, और एक वर्ड और देख लो, एक्सटेसी, इसका मतलब होता है खुशी, बहुत ज्यादा खुश वाली स्टेज में होना, ECSTASY, तो यूफोरिया मतलब अत्यंत खुशी, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। इवेनिसेंट, इवेनिसेंट मतलब होता है कोई चीज, जैसे वहां पे पढ़ा ना हमने एटर्नल, लिविंग फॉर एवर, अनंत, तो ये चीज जो है ना एवेनिसेंट, ये है टेम्परेरी, टेम्परेरी है, इसे आप बोल सकते हो ट्रांजिटरी, TRANSITORY, ट्रांजिटरी, ट्रांजिएंट, एफेमरल, इनका मतलब होता है जिसका ड्यूरेशन शॉर्ट हो, लंबे ड्यूरेशन के लिए नहीं है, अनंत नहीं है, बस छोटे टाइम के लिए है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है, अस्थाई है। तो ये चारों, टेम्परेरी, ट्रांजिटरी, इवेनिसेंट, एफेमरल, ट्रांजिट, पांचों याद कर लेना, एग्जाम में बहुत बार आते हैं, रिपीटेड है सारा। ठीक है? वो क्या आपकी सारी रिपीटेड होगी मेरे भाई, कुछ टाइम में वोकैब गुरु नाम रख दोगे आप मेरा, और जितनी तगड़ी हमारी वोकैब है, क्योंकि भाई अच्छा स्कोर करा है, 50 में से 50 भी इंग्लिश में स्कोर करा है CPO में, तो क्या होगा, मैं आपको जब ग्रामर कराऊंगा तो आपको और मजा आने वाला है। ठीक है? आगे देखते हैं। एक्सप्लिकेबल, क्या मतलब होता है एक्सप्लिकेबल का? एक्सप्लिकेबल का मतलब होता है जिस चीज को आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ, डेट विच कैन बी एक्सप्लेन्ड। एक्सटेम्पोर, एक्सटेम्पोर का मतलब होता है बिना सोचे समझे, जैसे मैं आपको बोलूं चलो एक्सटेम्पोर कंपटीशन करते हैं, मतलब मैं आपको कोई टॉपिक दूंगा, जैसे मैंने बोला डिफॉरेस्टेशन, तो आपको उसके ऊपर बोलना है, मैंने बोला वुमेन एम्पावरमेंट, तो आपको बिना प्लानिंग के, बिना तैयारी के भाषण देना, बिना तैयारी के स्पीच देनी है, स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रिपरेशन, ये तो एक्सटेम्पोर है, मतलब ऑन द स्पॉट है, स्पॉन्टेनियस स्पीच होगी। ठीक है? एक्स्ट्रावेगेंजा, एक्स्ट्रावेगेंजा मतलब जैसे कि अतिशयी नाटक, पब्लिक एक्टिविटी विच टेक्स प्लेस इन अ वेरी एलेबोरेट, कलरफुल एंड एक्सपेंसिव वे। एक्स्ट्रावेगेंजा मतलब बड़ा ही तगड़ा नाटक हो रहा है जिसमें बड़ा पैसा लगाया गया है, बहुत ज्यादा, तो लोग आएंगे, एक एक्स्ट्रावेगेंजा हो रहा है, बहुत बड़ा नाटक है, पैसा खर्च होगा इसमें बढ़िया वाला। ठीक है ना? तो लोग आएंगे, मजा आएगा, जैसे बहुत बड़ा मेला हो, बहुत बड़ा नाटक को लगाओ। ठीक है? उसे कहते हैं एक्स्ट्रावेगेंजा। नेक्स्ट है फेलसी, फेलसी का मतलब होता है फेक, भ्रम। ठीक है? भ्रम है, फॉल्स और मिस्टेकन बिलीव है, आपको बस भ्रम है, आपको एक इल्यूजन है, ILLUSION, इल्यूजन है कि वहां पे कुछ है यार, वहां पे मैंने कुछ देखा, मेरा भ्रम है। ठीक है? फॉल्स बिलीव है। नेक्स्ट है फैनेटिक, जैसे बायकॉट कराए थे ना, ठीक है, तो वैसे फैनेटिक मतलब कट्टर, ये पता नहीं अपने दिमाग में ये नहीं समझेगा हमारी बात, ये तो बिल्कुल कट्टर है, वन हु इज फिल्ड विद एक्सेसिव एंड मिस्टेकन एंथुसियाज्म, ये नहीं समझेगा हमारी बात, ये बिल्कुल कट्टर दिमाग का है। ठीक है? नेक्स्ट आ जाइए फास्टिडियस, फास्टिडियस उस बंदे को कहते हैं जो कभी एडजस्ट नहीं कर सकता, जो बड़ा ही नखरेबाज है, वो कोई ना कोई कमी निकालेगा। आप जैसे कुछ कोई पर्सन घर में आया और आपके घर में बिल्कुल गंदगी, तो कहेगा मैं नहीं रह पाऊंगा, थोड़ी भी तो कहेगा मैं नहीं रह पाऊंगा, भाई मैं नखरेबाज हूं, मैं एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा। वन इज हार्ड टू प्लीज, जिसे पटाना मुश्किल है, नखरेबाज है, फास्टिडियस। जैसे आप बोल सकते हो ऐसे लड़कियां होती हैं, वैसा जरूरी नहीं कोई बुरा माना, लड़के भी होते हैं ऐसे, तो ठीक है। नेक्स्ट है फैटल और मॉर्टल, फैटल और मॉर्टल का मतलब होता है जानलेवा, डेडली, रिजल्टिंग इन डेथ, जो जानलेवा हो। नेक्स्ट है फैटलिस्ट, फैटलिस्ट का मतलब होता है वही, फैटल मतलब भाग्य, तो फैटल और मॉर्टल तो मतलब हो गया डेडली। ठीक है? तो फैटलिस्ट मतलब क्या हो गया, भाग्य, जो भाग्यवादी हो, जो भाग्य में बिलीव रखता हो, डेस्टिनी में, वन हु बिलीव्स इन डेस्टिनी। नेक्स्ट है फौना, फौना एक होता है फ्लोरा, फ्लोरा इज फॉर प्लांट्स, और फौना होता है एक पर्टिकुलर एनिमल, एक ही जगह के एनिमल्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन इज कॉल्ड फौना। नेक्स्ट है फेमिनिस्ट, फेमिनिस्ट मतलब क्या होता है, नारीवादी, जो लोग जो नारी के फायदे के लिए काम करे, वन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन। फियास्को, फियास्को मतलब भाई आपने बहुत मेहनत करी, कुछ नहीं हो पाया, बिल्कुल पूर्ण असफलता मिली, कंप्लीट फेलियर हो गया ये तो दैट इज फियास्को। नेक्स्ट है फ्लैग स्टैफ, फ्लैग स्टैफ मतलब जिसमें आप एक पोल होता है जिसमें आप फ्लैग को, फ्लैग लहरता है ना, फ्लैग लगाते हो, उसे कहते हैं फ्लैग स्टैफ। स्टाफ मतलब पोल जिसमें फ्लैग लगे। ठीक है? अ लॉन्ग पोल ऑन विच अ फ्लैग इज फ्लोन। ठीक है?
फ्लोरा, फ्लोरा मैंने अभी बताया आपको कि फौना होता है एनिमल्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन और फ्लोरा होता है प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन। देखो आई गया फ्लोरा। तो आपके लिए लास्ट में जाते जाते एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखो हमारी जो ऐप है वो लॉन्च हो गई है विनय कक्षा नाम से, ठीक है। आप गूगल प्ले स्टोर पे एंड्रॉयड वाले, जो एंड्रॉयड बच्चे एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं वो प्ले स्टोर पे जाके विनय कक्षा लिखेंगे तो आपको हमारी ऐप मिल जाएगी, ठीक है ना। आप iOS वाले के लिए मैंने नीचे एक लिंक डाल दिया iOS वालों के लिए, तो वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर में जैसे आप विनय कक्षा लिखोगे तो ये आपका ऐसा स्क्रीन खुलेगा, आपको इंस्टॉल करके ओपन करना है। इसके बाद आप आ जाएंगे इस इंटरफेस में, ठीक है। जैसे आपके आगे ये इंटरफेस स्टार्ट होगा तो अगर ऐसा आपको कोर्स दिख जाएगा इंटरफेस खोलने के बाद, अगर नहीं दिखे तो आप नीचे स्टोर पे क्लिक कर लेना, फिर आपको एक कोर्स दिखाई दे जाएगा, ठीक है। ये कोर्स मेरे भाई आपका एसएससी, सीजीएल मेंस, सीपीओ, सीडीएस, एनडीए, ठीक है, सीएचएसएल, एमटीएस, जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम है मेरे भाई, डी ट्रिपल एसबी वालों को बहुत अच्छे से कवर करेगा। डी ट्रिपल एसबी, पीजीटी, पीआरटी, जितने भी आपके एग्ज़ाम है, केवीएस आ रहा है, टीजीटी है, जितने भी आपके टीचिंग के एग्ज़ाम है उनको इंग्लिश का मैंने एक ऐसा कोर्स बनाया है जिसमें टोटल 55 से 60 वीडियोस रहेंगी, ठीक है। अभी इसमें आपको 40 वीडियो शो होगी क्योंकि अभी कोर्स में मैं लाइव भी लूँगा, 5 सेशन मेरे साथ आप लाइव भी लोगे इसमें, ठीक है। और अभी भी मैं इसमें वीडियोस ऐड ऑन करता जा रहा हूँ, तो आप पढ़ते जाएंगे। जो भी आपको डाउट लगेगा, जो बच्चा इस कोर्स को लेगा वो मेरे से इस नंबर पे क्या करेगा, व्हाट्सएप पे अपने मेरे भाई डाउट्स भेजेगा, मैं उनको हाथों हाथ बता दूंगा। मैं आपको पूरा एग्जाम के लिए गाइड करूंगा, चाहे वो कोई सा भी आपका एग्जाम हो, सीजीएल हो, कुछ भी होगा जो ये कोर्स लेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ मेरे भाई, इस कोर्स की वैल्यू आपको 999 दिख रही होगी, तो 999 इसकी वैल्यू नहीं है। वैसे कोर्स की वैल्यू मैंने 999 लगा रखी है, मगर अभी फर्स्ट हमारे 200 बच्चों के लिए मैंने डिस्काउंट ले रखा है, तो आपका जो कोर्स है तो 200 रुपीज़ ऑफ हो जाएगा आपका। तो ये 799 में, मात्र 799 में आपको पड़ेगा, ठीक है। तो जिसको लेना हो वो ले सकता है। बाकी अपना यूट्यूब की वीडियोस आती रहेंगी, मैराथन्स आती रहेंगी, ठीक है। तो करते रहे। इंग्लिश ग्रामर के लिए बहुत बच्चे बोलते थे कि सर कैसे करें, बहुत दिक्कत आती है, तो उनके लिए मैंने कोर्स निकाल दिया, ठीक है। तो जल्दी आपका वोकैब का कोर्स भी आएगा। ये पेड कोर्स है, टेंशन मत लेना। यूट्यूब पे भी प्रॉपर क्लासेस होंगी। जिनको बेसिक में दिक्कत है, जो मीडिएटर लेवल में पहुंच गए हैं, जिनको नहीं समझ में आता हम कैसे तैयारी करें, ये उनके लिए कोर्स रहेगा जिसमें आपकी पूरी इंग्लिश, सारी पार्ट ऑफ स्पीच, जितना भी आपकी पार्ट ऑफ स्पीच है, देखो इसमें आपका जितनी पार्ट ऑफ स्पीच है, आपकी नाउन से लेकर एडवर्ब तक, प्रेपोजिशन, फिक्स प्रेपोजिशन, सिंटैक्स, क्लॉजेस किसे कहते हैं, बेसिक सारी चीज़ें आपकी कवर हो रही हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। तो चलो गाइस, अब मैं चलता हूँ। रेगुलर आपकी वीडियोस तो आती रहेगी यूट्यूब पे, ठीक है। किसी को कोई भी डाउट है तो इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और मेरे से आपकी बात करवा देंगे, जो भी उठाएगा वो मेरे से आपकी बात करा ही देगा, ठीक है। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।